वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 3 फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से है द मिडनाइट विजिटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है, इसका आंसर हम समझेंगे इमेजेस से। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कोई भी मूवी वगैरह आती है उसमें सीक्रेट एजेंट हमेशा बहुत हैंडसम दिखाए जाते हैं, उनके आसपास हीरोइन लड़कियां दिखाई जाती हैं, उनकी बॉडी भाई सब सिक्स पैक एब्स ये सब वो दिखाया जाता है। लेकिन ऑसिबल कैसा दिखाया है? ऑसिबल को दिखाया बिल्कुल अजीब भाई साहब, मोटा सा है, छोटा सा है, बिल्कुल भी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं है, गंदे से होटल में रह रहा है और जो डिटेल्स वो लेता है इंफॉर्मेशन वो भी पुराने धुराने कोई फोन से लेता है। तो यही सारी बात अब आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। देखो, यूजुअली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट। देख रहे हो भाई, हमने सलमान खान की मूवीज में देखा है, एक था टाइगर में, कितना फिट दिखाया है सलमान खान को, है ना। वो बहुत ज्यादा फिट होते हैं, लीन पतले होते हैं, एकदम स्मार्ट लगते हैं और एक्टिव रहते हैं। वाइल ऑसिबल इज जस्ट अपोजिट। लेकिन ऑसिबल कैसा है? बिल्कुल अपोजिट। देख रहे हो, मोटा ताजी। ही इज वेरी फैट, बहुत मोटा है। रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल, गंदे से होटल में रह रहा है। टेक्स इन्फॉर्मेशन ऑन टेलीफोन कॉल्स, और जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीफोन पे रिसीव करता है। ही डज नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल। भाई कहीं से भी सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं है। नेक्स्ट, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसको अपने दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल कब मिलता है? तो पहले इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन, ये जो मोटा पर्सन है अभी हमने देखा, ये तो है ऑसिबल। ये एक आदमी आया था उसका इंटरव्यू लेने, जो कि राइटर है, ये है। और इसका ऑथेंटिक थ्रिल कब मिलता है? जब ये दोनों इसके कमरे में घुसते हैं और इनको एक तीसरा पर्सन यानी कि जो मैक्स है वो दिखाई देता है, और इसने इन दोनों की तरफ क्या तानी हुई थी? बंदूक, एक पिस्टल। इसी बात को लिख देंगे। फाउलर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑसिबल। वो एक राइटर है और ऑसिबल से मिलने आया था। His first authentic thrill of the day came when he saw a man in Ausible's room. उसका जो authentic thrill है उस दिन का तब आया अचानक से, जब उसने अचानक से एक आदमी को देखा ऑसिबल के कमरे में, जिसने एक पिस्टल कर रखी थी किसकी तरफ? ऑसिबल की तरफ और उसकी तरफ। नेक्स्ट, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। ये जो मैक्स है ये क्या बताता है कि वो अंदर कमरे के अंदर कैसे आया है? मैक्स हैड गॉट इन द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की। वो बताता है कि मैं अंदर आया हूं। मास्टर की क्या होती है चिल्ड्रन? चोर चाबी, जिससे सारे तालों का जो लॉक है वो खुल जाता है। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन। लेकिन ऑसिबल क्या कहता है कि वो अंदर, ऑसिबल को क्या लगता है कि वो अंदर कैसे आया होगा? ऑसिबल कहता है कि यार इस विंडो के नीचे ना बालकनी है, तो हो सकता है तुम भी वहीं से आए हो, क्योंकि पिछले महीने भी यहाँ पे कोई चोर आ गया था। ऑसिबल सेज दैट मार्क्स गॉट इन हिज रूम थ्रू बैल्कनी। ऑसिबल के हिसाब से कि ये बैल्कनी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट से। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। ये कह रहा है कि ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट फाउलर। ये वही वाली बात कह रहा है कि ऑसिबल कहीं से भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था। पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मूवीज में आपने देखा है शेरलॉक होम्स में, शेरलॉक होम्स को कितना हैंडसम दिखाया है, कितने अच्छे अच्छे वो कपड़े पहनता है, सुंदर सुंदर लड़कियां उसके आसपास दिखाई जाती हैं। लेकिन हमारा जो सीक्रेट एजेंट है इसमें वो बिल्कुल अजीब है। तो अब आपको यही बात बतानी है कि वो अलग कैसे है। चिल्ड्रन, पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो बात लिखी थी वही लिख देनी है। यूजली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट, बहुत फिट होते हैं, लीन होते हैं, स्मार्ट होते हैं। लेकिन ऑसिबल बिल्कुल ऑपोजिट है। ही इज वेरी फैट, रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल, टेक्स इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन, ही डज नॉट। तो पूरा हमने वही कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिया है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक दे देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम। जो ऑसिबल है वो मैक्स को ये कैसे भरोसा दिलाता है कि इस विंडो के नीचे एक बैल्कनी है? लुक बैक एट हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। और किस तरह से वो एक ऐसी स्टोरी बनाता है जिससे मैक्स को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे एक बालकनी है। तो आंसर देखिए,
Osable creates a false story that few days back also a man entered through this balcony. वो वहीं पे एक झूठी कहानी बना देता है कि थोड़े दिन पहले भी एक आदमी मेरे बैल्कनी इस बैल्कनी से होते हुए मेरे कमरे में आ गया था, which creates an impression that there is a balcony in at the window. तो जिससे मैक्स के दिमाग में एक बात चली जाती है कि हाँ यार इसका मतलब यहाँ पे एक बालकनी है. He says this statement in very serious angry tone. अब ये जो ऑसेबल है ये इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस होके कहता है, बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है. तो आपने देखा होगा जब कोई आदमी सीरियस लुक दे और गुस्से में बोले तो ओब्वियसली वो सच बोल रहा है. तो इसी वजह से मैक्स के दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि इस विंडो के नीचे एक बैल्कनी है. चिल्ड्रन, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, englishbaba.eb. वहां पे आप मेरे साथ बात भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो. बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑल ओवर इंडिया से. अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिले, आपके फोन पे मिले, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो देख लेना. अब एक क्वेश्चन है, looking back at the story, when do you think Osable thought up of his plan of getting rid of Max? जब आप इस कहानी को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि ऑसेबल ने ये कहानी कब बनाई मैक्स से छुटकारा पाने के लिए. डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग? क्या उसने स्टार्टिंग से ये सोच रखा था कि मैं उसको झूठ बोल दूंगा, या उसने ये प्लान वहीं पे बनाया जिस तरह से सीक्वेंस में? तो भाई आंसर है, उसने ये जो प्लान है ये उसने देन एंड देयर बनाया, मतलब वहीं पे. भाई उसको पता थोड़ी था कि मेरे रूम में एक आदमी छुपा बैठा है और मैं उस आदमी से ये कह दूंगा उसने गन तान रखी है. भाई उसको पता थोड़ी था, ये प्लान तो उसने बिल्कुल वहीं के वहीं बनाया. तो ये कह रहा है नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर. ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा यहीं से उतारा. देखो बस मैंने नो लगाया, नो के बाद यहाँ यू को आई किया. आई थिंक ही हैड वर्कड आउट ऑफ हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है. He made up a plan taking advantage of events as they happened. और उसने जो प्लान है जिस तरह से सिचुएशन वहां थी उसी के हिसाब से प्लान बनाया. When the waiter knocked at the door, जब से दरवाजे पे खटखट की आवाज आई, वेटर ने दरवाजा खटखटाया, Osable pretended that it was police and compelled Max to go out through window. Osable ने यह दिखाया बेटा पुलिस आ गई है, और पुलिस आ गई है और इस वजह से जो मैक्स है वो खिड़की के थ्रू नीचे उतर जाता है और फाइनली वो मर जाता है क्योंकि एक्चुअली वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं. In this story, Osable shows great presence of mind or the ability to think quickly and calmly and wisely in a situation of danger and surprise. Give an example from your own experience. अब ये कह रहा है इस कहानी में हमें ऑसेबल से ये शिक्षा मिलती है, या ऑसेबल ने हमको ये सिखाया कि अगर हम अपने दिमाग से काम करें और पैनिक ना करें तो हम अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी, बुरी से बुरी सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हैं. ऐसी ही अपनी कोई हमें स्टोरी यहाँ पे डालनी है, तो हमने एक छोटी सी स्टोरी डाल दी है. Once two thieves enter my home. एक बार दो चोर मेरे घर में घुस आए, मैं घर में अकेला था. They were in safe room where cash and jewelry were kept. वो सेफ रूम में चले गए जहां पे कैश रखा हुआ था, ज्वेलरी रखी हुई थी. I was just 15 years old that time. मैं केवल 15 साल का था उस टाइम पे. I used a trick. तभी मैंने एक ट्रिक यूज की and locked the room. मैंने बाहर से रूम लॉक कर दिया and called my father in his office. और मैंने पापा को फोन कर दिया उनके ऑफिस में. He came with police. In this way, both the thieves were caught red-handed. और वो पापा मेरे पुलिस को लेके आ गए और इस तरह से दोनों चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया. चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते थे. डैश वॉज अ राइटर. इनमें राइटर कौन था? ऑसेबल एक राइटर था, फाउलर एक राइटर था, मैक्स एक राइटर था, या कोई भी नहीं था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.